संगनी महिला क्लब सेक्टर जे आशियाना भक्ति के रंग में गूंजा आशियाना हर हर महादेव के जयकारे से। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज पूरा देश शिव भक्ति में सराबोर है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आशियाना सेक्टर जे में संगनी महिला क्लब ने महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही दिव्य और भव्य तरह से मनाया। श्रद्धा और विश्वास का ऐसा संगम यहां देखने को मिला जिससे पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जयकारे से गूंजायमान होता। राजधानी के आशियाना सेक्टर जे में संगनी महिला क्लब की सभी सखियों ने एकत्रित होकर देवों के देव महादेव की विशेष आराधना की। कार्यक्रम की मुख्य झलकियां कुछ इस तरह रही, जहां दिव्य श्रृंगार महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के अवसर पर भगवान भोलेनाथ का संपूर्ण और अलौकिक श्रृंगार किया गया। वहीं रुद्राभिषेक और आरती भी की गई। विधि विधान के साथ महादेव का रुद्राभिषेक संपन्न हुआ और जिसके बाद भक्तों ने भाव विभोर होकर भगवान की भव्य आरती की। भक्ति के उद्घोष पूजा के दौरान ओम नमो पार्वती गणपति नमो नमः के मंत्रों से पूरा आशियाना गूंज उठा। धार्मिक रहस्य भी बतलाया। कार्यक्रम में उपस्थित विद्वान महाराज और क्लब की वरिष्ठ सदस्यों ने शिवरात्रि के गुण, रहस्यों और इसके आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। इस सफल और भक्तिपूर्ण आयोजन का नेतृत्व क्लब की अध्यक्षा वरिष्ठ समाज सेविका स्मिता श्रीवास्तव ने किया। उनके साथ पीसी श्रीवास्तव, वैशाली चंद्रा, निमेश श्रीवास्तव, प्रियंका श्रीवास्तव, कीर्ति शर्मा सहित क्लब की तमाम महिलाएं शिव भक्ति के इस महाकुंभ में शामिल हुई। आइए डालते हैं गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। महाशिवरात्रि का पर्व संपूर्ण भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी भव्य तरह से मनाया गया, जहां श्रद्धा, समर्पण और सामूहिक प्रार्थना के इस संगम ने आज वाकई राजधानी को शिवमय कर दिया। ये डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज शिव और शक्ति का मिलन है। आज शिवरात्रि है और जहां सभी भक्तों ने पूरी पूजा पाठ की है। रुद्राभिषेक की तैयारी, वैसे आज संगनी महिला क्लब के प्रांगण में भी ऐसी तैयारी हुई है। शिव आप जिसे देख रहे हैं, रुद्राभिषेक हुआ है। आज बहुत बड़ा पर्व है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। सर, किस तरह से आज अपने पंडित जी पूजा हुई है? हर साल पूजा कराती स्मिता मैम, और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, हिंदुओं के लिए। किस तरह देखते हो, किस तरह से हमें आज की पूजा पाठ करनी चाहिए? बहुत बढ़िया से हुआ है पूजा पाठ। इसके पहले भी इनके यहाँ काफ़ी दिनों से पूजा होती रहती है। खासकर महाशिवरात्रि के पर्व पर तो बहुत ही अच्छे से पूजा कराती हैं। इसके पहले नीचे साइड में होता था, वहाँ चूँकि जगह की थोड़ा अभाव था इसलिए ऊपर कराई थी, लेकिन ऊपर भी खचाखच पूरा भरा हुआ था। सारे लोगों ने बहुत ही दिलचस्पी दिखाई और पूरा शुरू से लेकर आखिर तक डटे रहे, रुके रहे। और कई लोग तो यहाँ सुबह 4 बजे से ही उठ करके अपना मेहनत करने लगे। भांग, धतूर, मदार, बेलपत्र, समी पत्र और अनेक प्रकार के औषधियाँ और फल, मिठाई, फूल सब कुछ चढ़ा है और बहुत ही भव्य हुआ। बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी देर से शुरू, वो जो है काफ़ी पहले से शुरू हुआ और काफ़ी देर तक चला, लेकिन किसी को कोई थकान नहीं आई। सब लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, खासकर महिलाओं ने यहाँ पर बहुत ही रंग जमाया, तरह तरह के भजन कीर्तन किए और बहुत ही सुंदर भजन गाए। आप
हाँ, कीर्ति शर्मा जी ने बहुत ही सुंदर भजन गाया, सबका मन मोह लिया एकदम से। जी धन्यवाद। धन्यवाद। और कहीं ना कहीं हम देख रहे समय जो भी लोग मौजूद हैं, पीसी अंकल हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। कहीं ना कहीं भोले के भक्त हैं और आज उनका बहुत बड़ा त्यौहार है, शिवरात्रि है, शिव और शक्ति का मिलन है। सर, किस तरह देखते हैं आज कार्यक्रम? हर शिवरात्रि को रुद्राभिषेक होता है और सबसे अच्छी बात है फैमिली मेम्बर्स आपके साथ हैं, खुशियाँ दुगनी हैं। हम लोग शिवरात्रि जो है धूमधाम से मनाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हमारे जो परिवार के लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, हमारे भक्तजन हैं, लोग आके हमारा साथ देते हैं, तो उससे जो है ये प्रोग्राम और भी अच्छा धूमधाम से हो जाता है। अच्छा, आज कहते हैं शिव और शक्ति की मिलन की रात है, शिवरात्रि है और इसका पूजन बड़े विधि विधान से होता है। तो किस तरह देखते हैं आज दोनों के एक होना और किस तरह से देखते हैं आपके लाइफ में भगवान शिव बहुत महत्वपूर्ण है? किस तरह देखते हैं सर उनकी भक्ति? और बड़े सीधे हैं, आप कहते हैं कि एक लोटे जल से भी उनको आप अपने वश में कर सकते हो, क्योंकि वो एक ऐसे भगवान हैं जो सब राक्षस हो चाहे देवता हो सब लोग प्रसन्न कर लेते थे उनको। ये भोलेनाथ है ना, इसलिए भोलेनाथ कभी ये नहीं दिखते कि ये राक्षस है या देवता है। भोलेनाथ हमेशा जो है सब पे कृपा करते हैं। जो उनके दर में पहुंच गया, चाहे चोर हो, चाहे उचक्का हो, चाहे भक्त हो, चाहे जो भी हो, वो बहुत उनके पास पहुंच गया, उसका वो पूर्ण कर देते हैं, सब उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊंगा जो कि शायद आपको न पता हो न किसी और को पता हो, कि कभी कभी भोलेनाथ का दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। हाँ, मतलब ये तो मूर्ति है, मूर्ति में ही मानते हैं कि हर जगह भगवान विराजमान है, लेकिन कभी कभी उसमें भगवान अपने अंदर भी प्राप्त हो जाते हैं। मुझे एक बार ऐसी अनुभूति हुई है कि मुझे जब भोलेनाथ के अंदर अपने समा गए थे और मुझे 24 घंटे तक इस बात की अनुभूति रही कि मेरे अंदर भोलेनाथ समाये हुए हैं और मैं उसी धुन में बना रहा 24 घंटे। मुझे कुछ भी संसार की चीज़ याद नहीं थी और मैं हमेशा उसी धुन में रहा। मुझे न कहीं कष्ट, न कोई पीड़ा, न कुछ। मैं जा रहा था, जो ही काम कर रहा था, अपना सब कुछ काम कर रहा था, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे घर का काम हो, जो भी कर रहा था मैं सामान्य रूप से कर रहा था। लेकिन मैं भक्ति उसी में रमा हुआ था और मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा था, कोई कुछ नहीं हो रहा था, किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती, बस भोलेनाथ के उसमें थे। जब 24 घंटे बीते हैं तब जाके मैं सामान्य हुआ हूँ। तो मुझे बार बार एहसास होता है कि वो शायद समय फिर आ जाए, क्योंकि उसमें इतना आनंद आता था। उसमें उस 24 घंटे में मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद कि मैं एक अनुभूति कर गया कि वास्तव में परमानंद क्या चीज़ होता है। लेकिन वो तो क्षणिक आनंद था। जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं तो क्षण भर के लिए आपको मुँह मीठा हो जाता है, या फूल सूंघते हैं तो आपको खुशबू मिलती है थोड़ी देर के लिए। इसी तरह जो आनंद होता है ना, तो आनंद की जो ये होती है पराकाष्ठा जो होती है ना, वो अति उत्तम है। उसके बाद आदमी को चाहिए नहीं होता है। लेकिन ये जो है, जो ये 24 घंटे का मुझे मिला था, उसमें इतना आनंद आया, इतना आनंद है कि मैं हर चीज़ पूरा संसार भूल गया। अभी मैं जो बता रहा था आपको कि जो अनुभूति होती है ना भगवान को प्राप्त करने की, या भगवान को प्राप्त करने कैसा महसूस होता है, वो अनुभूति मुझे जो प्राप्त हुई थी, तो मुझे हमेशा लगता था कि हम जब चाहे भगवान के शरण में जा सकते हैं और वो अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यही परमानंद की प्रारंभिक स्थिति है, और जो आदमी को यह स्थिति परमानेंट हो जाती है तो वो परमानंद में खो जाता है। बस ये मैं राष्ट्र बोल रहा था। हमारा था फैमिली मेम्बर्स आज हैं, हर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है फैमिली। जब भी हम कुछ बड़ा कार्यक्रम फैमिली हो तो कैसा लगा? अरे फैमिली होती है तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, और साथ में पूजा पाठ हो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भगवान का आशीर्वाद सबको मिलता है, बच्चों को मिलता है, हमको भी मिलता है, हमारे जो अगल बगल के लोग हैं, या जो हमारे जो पड़ोसी लोग हैं जो आते हैं, हमारे जो स्वजन हैं जो यहाँ पे आते हैं, उनको भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं सकती। जैसे कहते हैं ना कि आवाज़ मधुरता, और जिनकी वजह से कहीं ना कहीं सारे कार्यक्रम संपन्न हो जाते हैं, जिनकी आवाज़ से और भक्तिमय माहौल और भक्तिमय हो जाता है। और कहते हैं ना कि आशियाना की जो शान है, कीर्ति जी हमारे साथ हैं, और पंडित जी ने भी तारीफ़ करी है और कहीं ना कहीं तारीफ़ के काबिल है। आज का पूजन पाठ भी कहीं भी हो, मुझे लगता है आशियाना में अगर ये आ गई हैं तो उन्हीं के कंधों पे आ जाता है। कीर्ति जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम में। कैसे देखती हैं आज के कार्यक्रम को? आज बहुत बड़ा दिन है, आज शिवरात्रि है, और कहीं ना कहीं आपका और हमेशा रहता है कि शिव और शक्ति दोनों की आराधना करती हैं आप, और आज के कार्यक्रम को किस तरह देखती हैं? ये कार्यक्रम तो भोले बाबा का है, और ये महाशिवरात्रि, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, कि परमात्मा का ये सबसे बड़ा पर्व है। और शिव पार्वती जी की शादी हुई थी इस दिन के लिए, और इसी दिन
आज कई साल से, अब ये तो नहीं बता सकते कि कितने साल हुए, गिन नहीं पाएंगे, लेकिन आज काफ़ी सालों से हम यहाँ स्मिता श्रीवास्तव भाभी अपना रुद्राभिषेक कराती है, उन्हीं के यहाँ पे हम आते हैं और सब लोगों को सभी लोग इकट्ठा होकर के रुद्राभिषेक का आनंद लेते हैं और पूजा करते हैं ध्यान से, शिव पार्वती का आनंद लेते हैं, उनकी शादी का। और बहुत भव्य पंडित जी पूजा कराते हैं और उस पूजा के साथ में हमारा हंगामा चैनल आ जाता है और 4 चांद लग जाता है। क्योंकि अगर ये पूजा और पाठ अगर हंगामा चैनल हम लोगों को नहीं आप तक लोगों तक पहुंचाएंगे तो हम लोग तो बस घर ही में रह करके सीमित रह जाएंगे कि पूजा। इसी तरीके से सोशल मीडिया और फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे हमारा हंगामा चैनल पहुंचाता है हम लोगों के लिए ये सब चीज़ें। सवाल है कि अधिकतर कन्याएं कहती हैं कि उनको शिव जैसा वर चाहिए, जो शक्ति हो, जो बुद्धि हो, जो बलवान हो। तो कैसे देखती है शिवरात्रि पे आज के पर्व में जिस तरह से हर महिलाएं और कहीं ना कहीं हर एक वर्ग का पुरुष सुबह से 4 बजे स्टार्ट करके पूजन पाठ करके मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लगी है शिवरात्रि पे, रुद्राभिषेक कराते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। किस तरह देखती हैं आज के कार्यक्रम को और भगवान शिव माता पार्वती की जोड़ी के लिए क्या है? जोड़ी के लिए तो पहले पार्वती जी ने पहल किया था कि पत्ते सूखे चबाए थे, ये हरतालिका तीज होती है, तो उन्होंने इतने साल वन में थी किस तरीके से तपस्या किया तो वो शिव जी को पाई हैं। तो आज की कन्याओं को हम यही कहेंगे कि वो ये ना कहें कि शंकर जी वो तपस्या करें, कन्याओं को भी तपस्या शंकर जी के लिए करना चाहिए और वो धारण करें कि वो उस तरीके से मन में अपने अपेक्षा रखें कि जैसे हमारे प्रभु हैं उसी तरीके से हमको प्रभु मिलेंगे और उनकी इज्जत करना, उनका सम्मान देना वर का ये अच्छी बात होता है। और इसी तरीके से जब गौरा पार्वती जी ने शंकर जी की पूरा सम्मान और उनको पाने के लिए क्या क्या कर दिया, सखियों के साथ गुप्त भी हो गई और हरतालिका तीज का नाम भी उन्होंने तो बहुत चीज़ें किया। आदि शक्ति जगत धार्त अम्बे, उनको इसीलिए आदमी गिरजा रानी कहता है कि उनकी शक्तियाँ। और जो आज की कन्याएं, आपने कहा कि कन्याओं का भी मन होता है कि शिव जी की तरीके से हमें वो मिलना चाहिए वर, तो वाकई में शिव जी की तरीके से अगर जो भी कन्या तपस्या करेगी तो उसको शिव जी की तरीके से ज़रूर वर मिलेगा और शिव जी की ही तरीके से उसको संपन्न होगा, उसकी भी महाशिवरात्रि की तरीके से शादी होगी। जैसे हमने आए हुए मेहमानों से बात करी, पंडित जी से बात करी और जैसे हमने कहा सुबह से मैं कह रही हूँ कि आज महाशिवरात्रि है, आज वो पर्व है जहाँ शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। आज हम संगनी महिला क्लब के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ में स्मिता मैम है जो हर साल बड़े भव्य तरीके से शिवरात्रि की पूजन पाठ करती है। आसियाना का ऐसा कोई परिवार नहीं जहाँ प्रसाद नहीं पहुँचता है, वो व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं। मैम आज का दिन बहुत भव्य रहा और सबसे अच्छी बात ये रही कि सब लोग बहुत खुश हो गए, सबने पूरा समय दिया है और तैयारी में मुझे लगता है काफ़ी समय लगता है, लेकिन उसके बाद का जो आनंद है जो आपकी वजह से हम सबको मिलता है। कैसा लग रहा है आज का दिन, क्या कहना चाहेंगे शिव और शक्ति के मिलन पर? आज का दिन जो है ना वो मेरे लिए तो हमेशा हर साल मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ और मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए है कि इसी दिन हमारी भी शादी हुई थी और इसी दिन कहते हैं कि माँ गौरा ने शिव को प्राप्त किया था और ये सुहाग पर्व भी अखंड सौभाग्य का त्यौहार है। जो स्त्रियाँ भी हैं वो भी भोले बाबा का जल चढ़ाकर दूध शहद गंगा जल आदि से उनका स्नान कर शिवलिंग का और उनका वास फूल फल से पूरा उनका भोग लगा के और पुष्प से अच्छे से उनको सुसज्जित करके और ओम नमः शिवाय का लगातार ये धुन गुनगुनाती हुई उनकी बहुत ही अच्छे से आराधना करती हैं और अपने लिए अखंड सौभाग्य का वरदान मांगती हैं। आपके पास भी चमत्कारी बाबा जी हैं, शिवलिंग है, उसकी एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है जो आप हमेशा हमें बताती हैं कि आज भी हमेशा रुद्राभिषेक में वो शामिल होते हैं, उनके बारे में कि वो अब अदृश्य भी हो जाते हैं और आपके साथ सामने भी आ जाते हैं। वो तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं खुद भी बहुत कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है कि किस तरह का खेल खेलते हैं हमारे साथ, क्योंकि आज की जो दुनिया है उनमें एक होड़ तो है कि वो दर्शन करने जाएंगे मंदिर में और वो शिवलिंग पे दूध चढ़ाएंगे, विधिवत पूजा करेंगे, बट इनके साथ मेरा नाता कुछ अलग से। एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने विश्वनाथ गली से ही ये स्फटिक शिवलिंग लिया था और वहाँ पे वो 15 दिन तक भोले बाबा के यहाँ ही ये विराजमान थे, वहाँ अभिसिंचित हुए और फिर इसके बाद मेरे सर का भी वहीं पे पोस्टिंग थी
तो ये अक्सर वहाँ पे जाया करते थे मंदिर में, तो वहाँ पे मैंने इनको रख दिया था। फिर ये अन्नपूर्णा माँ के गोद में रहे 24 घंटे, और फिर उसके बाद ये हमें प्राप्त हुए। तो मैं नॉर्मल जैसे हमेशा शिवलिंग की पूजा करते हैं, मैं रोज़ करना ज़रूरी होता है। अगर आपने शिवलिंग रखा हुआ घर में तो रोज़ उनका स्नान, पूजन, पुष्प वगैरह चढ़ाना और स्पेशल उनके लिए प्रसाद वगैरह रखना, ये जोत जलाना, ये ज़रूरी होता है ये। तो मैं तो उसी तरह से इनकी आराधना करती थी। लेकिन एक बार हमारे यहाँ रुद्राभिषेक हुआ, तब से मेरे लिए रुद्राभिषेक बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि वो बाबा भी विराजमान रहते हैं हमारे मंदिर में। नो डाउट वो इंतज़ार करते हैं कि मैं क्या करने वाली हूँ उनके साथ। तो वहाँ पे सभी चढ़ाया जा रहा था, आंगन में ये सब हो रहा था। और ये जो थे वो हमारे जो अंदर रूम के अंदर एक स्थान था जहाँ मैंने इनको स्थापित किया था। मैं मेडिटेशन किया करती थी। जब मैं दूसरे दिन पूजा हो गई और सब लोग चले गए प्रसाद लेके, दूसरे दिन मॉर्निंग जब मैं वहाँ पे शटर मैंने ऐसे खोला और मैं पूजा के लिए बैठी, तो मैंने देखा कि उसमें दूध, दही, शहद बहुत कुछ उस पर लगा हुआ था। और चूंकि वो लॉक था तो कोई इसको खोल नहीं सकता था बिना मेरे खोले। तो मुझे बड़ा आश्चर्य, में पागलों की तरह शिवलिंग को मैंने हाथ में लिया। मैं हर के हाथ में उसको रखती जा रही थी और सबकी हथेलियाँ जो थी नम होती जा रही थी। घी, दूध, उसका स्पर्श सभी को महसूस हो रहा था। उसके बाद से मैंने ठाना कि मैं इनका ज़रूर अभिषेक करूँगी, और ख़ासकर बाबा के धाम में ये अवस्थित थे और उनके साथ थे। तो जैसे पूजा की जाती है वास्तव में शिवलिंग की जिस तरह से, तो कोशिश करती हूँ कि मैं वो हर चीज़ फॉलो करूँ। और जब सोमवार आता है तब तो मेरे लिए वो पूरा महीना ही बहुत बड़े पर्व की तरह होता है, क्योंकि मैं खुद रुद्राभिषेक करती हूँ। आज के दिन पे मैम लोग किस तरह विश करती हैं महाशिवरात्रि, और आज आपने होली भी खेली है, होली का आगमन हो गया है, किस तरह से देखती हैं आज के कार्यक्रम में, किस तरह से विश करेंगी? जो संगनी को प्यार करता है, जो स्मिता मैम को प्यार करता है, किस तरह से विश करती हैं आज का दिन? मैं आज के दिन यही विश करूँगी कि अड़भंगी बाबा के उसमें सभी एक रंग में रंग जाते हैं। चाहे हम लाल, गुलाल, पीला, हरा, किसी भी गुलाल से खेलें, सबके चेहरे एक जैसे रंग जाते हैं। और वो जो होता है उसमें किसी के अंदर कोई ऐसा भाव नहीं होता। तो जो अखंडता, जो प्यार, सद्भाव, जो एक दूसरे के प्रति स्नेह है, जब हम वहाँ पे उनके सामने हम दिखाते हैं और इस तरह से उनके सामने आनंदित होते हैं, वो आनंद हमें हमेशा अपने जीवन में शामिल रखना चाहिए। और एक चीज़ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कि ईश्वर ने हम सबको एक ही जैसी इंद्रियां, एक ही जैसा शरीर, एक ही जैसा दिमाग, तो आदमी को जो इंसान दिख रहा है उसको उसी के हिसाब से उसको लेना चाहिए। लोग अक्सर क्या करते हैं कि मस्तिष्क सबका अलग अलग है, लेकिन अगर एक ही जैसा होता तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई कवि, कोई गज़ल गायक, कोई सिंगर कैसे बन सकता था? तो आदमी का जो मौलिक स्वभाव जो है, हमें उन्हीं के हिसाब से स्वयं उनको लेना चाहिए। और अपनी तरफ से ये होना चाहिए कि अगर कोई गलती है या कुछ है, उसको तुम तुरंत कमिट करिए और कदम को आगे बढ़ाइए, अगले को हक करके और प्यार से उसके साथ आगे की लाइफ अपने सुनिश्चित करिए। हमने स्मिता मैम से बात की, और सबसे अच्छी बात है कि बेंगलोर से पूरी फैमिली है आज, और कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात ये होती है जब पूजा घर में होती है और बच्चों का साथ होना, उनका वहाँ सम्मिलित होना बड़ी बात होती है। वैशाली जी हमारे साथ में है। मैम कैसा लगा आज का दिन आपको? और हर साल मैम पूजा रखती हैं, कहीं ना कहीं आप वीडियो कॉल के जरिए मौजूद रहती हैं, लेकिन रहती हैं। आज का दिन किस तरह देखती हैं, और बेंगलोर से यहाँ आना, पूजा में सम्मिलित होना, कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही स्पेशल डे है। शिवरात्रि हम सब के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम लोग बचपन से मनाते आ रहे हैं, शिव जी की पूजा करते हैं और बहुत जोश से, जैसे शिव जी की पूजा होनी चाहिए, एकदम जोश से, गाने बजाने के साथ, ढोलक के साथ, फूलों के साथ, रंगों के साथ, जो यहाँ मम्मी के पास होता है। और जब मैं दूर रहती हूँ तो मेरा दिल यहाँ रहता है शिवरात्रि के दिन कि कब मम्मी के पास आएँ और इस तरह से पूजा करें। तो इस बार हम लोग को मौका मिला, ऐसा सिचुएशन हुआ कि मैं आ गई यहाँ पे, और पूरे रंगों के साथ, जोश के साथ, और मम्मी के साथ काम करने में भी बड़ा मज़ा आता है। गाना बजता रहता है, अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, सब लोग खुश रहते हैं, भगवान की पूजा में रमे रहते हैं। और मम्मी का पूरा ग्रुप भी बहुत अच्छा है, जो एकदम अच्छे से सबके साथ जोश में पूजा करता है। एक साथ काम करते हैं, एक साथ प्रसाद बनाते हैं, एक साथ मंत्र उच्चारण करते हैं, शिव जी की
गाने गाते हैं और बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे अच्छा हमें कहीं नहीं लगता, घर ही मंदिर लगता है। और जब मंदिर में इतना सुंदर, घर में इतना सुंदर मंदिर है तो हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, अपने घर में ही रौनक करते हैं। अच्छा, बेंगलोर में क्या रहता है मैम? अब बेंगलोर में शिवरात्रि का पर्व जो अपने घरों में कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जब भी पड़ता होगा तो आप कैसे सेलिब्रेट करती जब वहाँ रहती? बेंगलोर में भी बहुत अच्छे से लोग मनाते हैं शिवरात्रि। शिवरात्रि आई थिंक पूरे इंडिया में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। वहाँ पे अलग तरीका होता है, रात भर लोग जगते हैं और सुबह 4 बजे नहा के लंबी लाइन लगी रहती है शिव जी के मंदिर में जाने के लिए। वहाँ पे मंजूनाथ टेम्पल फेमस है और हम लोग भी रात भर खेलते थे जगह रहने के लिए। उसके बाद 4 बजे सुबह लाइन लगाकर हम लोग पहुँच जाते थे मंदिर और फिर आरती करते थे, पूजा करते थे, सब लोग व्रत रहते थे और भगवान की पूजा करके हम लोग लौट आते थे। जो आपको देखने किस तरह विश करेंगी आज का दिन? हम सबको शिव जी का आशीर्वाद रहे, आप सबको शिव जी का आशीर्वाद रहे और मन में अच्छी श्रद्धा के साथ सब लोग आगे, भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, वो सबको खुश रखते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और मेरी बहुत सारी विशेष सबके साथ हैं कि भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें। तो हमारे साथ प्रियंका भाभी और निमेश भी आए। कैसा लगा? आज पूजा पाठ थे घर में, वातावरण बहुत खूबसूरत है। बेंगलोर से आना, पूजा में सम्मिलित होना, महाशिवरात्रि का पावन दिन है। किस तरह देखते हैं आज के पूजन पाठ को? फैमिली के साथ पूजा करना एक अलग अनुभव है। बिल्कुल, फैमिली के साथ पूजा करना बहुत बड़ा अनुभव अपने आप में होता है। हम लोग तो काफ़ी टाइम से बेंगलोर में हैं, बट जब भी हम कोशिश करते हैं कि जब भी कोई फेस्टिवल हो कुछ हो तो मम्मी के साथ ही मनाएं, क्योंकि मम्मी का जो आयोजन होता है वो डेफिनेटली एक अलग लेवल का ही होता है। और ख़ासकर हम लोग बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और बाबा की नगरी से हैं, तो महाशिवरात्रि के ओकेजन पे साथ में परिवार के सेलिब्रेट करना अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव है। और आज बहुत आज सुबह से कब शाम हो गई, आज व्रत हैं क्या है कुछ पता ही नहीं चला, इतना अच्छे से रुद्राभिषेक हुआ, सब हुआ और बाबा के एकदम मतलब हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए इनकी पूजा में एकदम। तो बहुत ही अच्छा लगा आज हम पूजा। बहू के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं प्रियंका जी, और कहीं ना कहीं जब आपकी सास कि सब तो तारीफ़ करे पूजन पाठ को लेके हर तरफ कहीं ना कहीं देखा जाता है, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा मैम से। और आज का दिन किस तरह से देखती हैं, पूजन पाठ किस तरह? सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय हम सबको। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, अच्छा बीता, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि परिवार के साथ कोई भी फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है। और आज शिव जी भी क्योंकि हमारे पूरे परिवार के साथ हैं, हम लोग भी आज परिवार के साथ अपना सेलिब्रेशन किया, इतना बड़ा पूजा हुआ और अच्छे से सारा व्रत है हमारा, हम लोगों का व्रत भी है और सारा नियम भी फॉलो किए। शिवरात्रि साल में एक बार आती है, हालांकि आती है तो हर महीने वो मासिक शिवरात्रि है हर बार, लेकिन जो बड़ी शिवरात्रि तो आज आई है, जिसके लिए मम्मी जी ने तो बहुत प्रयास, सबके प्रयास मिलकर आज हम लोगों ने ये अच्छा रुद्राभिषेक कराया है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि बहुत ही धार्मिक और पावन फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है और बेहतरीन प्रोग्राम भी हुआ है और बहुत अच्छा, दिल से अच्छा लग रहा है कि परिवार साथ में हर साल ऐसे ही मनाएं हम लोग शिवरात्रि। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो नमो रातिभ्यो राजसतिभ्यश्च नमो महादेभ्यो अर्केभ्यश्च नमो नमः क्षेत्रोपकारिभ्यश्च नमो कर्मादिभ्यश्च पुष्टिभ्यश्च नमः स्वाभ्यासभ्यश्च नमो नमो सागेभ्यां नमो नमो भवाय च केशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च श्रीविष्णुहरित्वाय च नमो वामनाय च नमो बृहते च वसीयते च नमः बुद्ध्याय च समृद्ध्याय च सिद्ध्याय च नमः वज्राय च साधुजाय च गण्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च पत्सव्याय च याम्याय च क्षेम्याय च नमः स्तूप्याय च सन्याय च नमः उर्याय च खल्याय च नमो वन्याय च नमः कक्षाय च कक्षाय च नमः श्रवाय च वसुने च नमः सुताय च सुस्तेनाय च नमो वाक्याय च वास्पताय च नमः
वास्तव्याय च वास्याय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः चंद्राय च राय च संगमे च रुद्राय च भीमाय च वीरवाय च भुवाय च स्वराय त्र्यंबकेश्वर स्वराय
पृथ्वी चा नमः क्रोध नमो नमो वाके के भूदे माना के नमो मंजित के नमो नमो आदित्य जहाँ पे अंदर सबसे धनी मोहिता सबसे